सबको वंदन। सेवाभावी डोंबिवली मुंबई स्थित श्रीमती मीनाबेन चेतनभाई डोशी सपरिवार, डोंबिवली स्थित संघ सेवक श्रीमती मोनालीबेन वीरेनभाई शाह सहपरिवार, वैयावच प्रेमी सेवापरायण श्रीमती अलकाबेन केतनभाई मेहता खोखाणी परिवार, उदार दिल साधु प्रेमी श्रीमती तेजलबेन राजेशभाई मड़िया सपरिवार की ओर से आज का संदेश। आज के संदेश की शुरुआत भारत देश के श्रेष्ठ आदर्श राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों से करता हूँ। विचारना यह पूंजी है, प्रयत्न यह मार्ग है और सतत परिश्रम यह उकेल है। एक श्रीमंत बिजनेसमैन के विशाल बंगले में उसके 11 साल के पुत्र की बर्थडे की पार्टी चल रही थी। श्रीमंत पुत्र के सहाध्यायी और पड़ोसी मित्र भी पार्टी में आए थे। एकाएक श्रीमंत का ध्यान एक लड़के पे गया। उसके पुत्र की उम्र का वो बालक ने थिगड़े वाला पैंट पहना था। श्रीमंत उस बालक की पास जाकर के उसको दमडांटी दे करके कहा कि तेरी किस तरह हिम्मत चली मेरे बंगले में पैर रखने की। श्रीमंत का लड़का दौड़ के आया और कहा, पप्पा यह लड़का मेरा फ्रेंड है। यह सुनते श्रीमंत को ज़्यादा गुस्सा आया और कहा, यह भिखारी जैसे लड़के के साथ दोस्ती रखने की क्या ज़रूर है। ऐसे बोल के गरीब बालक का अपमान करके बंगले में से धक्के मार के निकाल दिया और लड़के को कहा, तेरी क्या औकात है कि तू मेरे बंगले में आ गया। तेरा बाप तो साइकिल रिक्शा चलाता है और तू भी बड़े होने के बाद साइकिल रिक्शा ही चलाएगा। कभी कभी श्रीमंताई का अभिमान दूसरे के दिल को बहुत चोट लगाता है और पैसे के केफ में, पैसे के नशे में कभी कभी हम सामान्य जन को अपमानित कर बैठते हैं। पैसा ज़्यादा मिलने के बाद कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सबका दिल है, सबको ठेस लगती है। श्रीमंत होने के बाद हम किसी को शायद मदद नहीं करेंगे तो चलेगा, मगर किसी को अर्धुत तिरस्कृत करना अच्छा नहीं है। जिस बालक को बंगले में से निकाला वो बालक गोविंद जायसवाल हतप्रभ हो गया और अपमानित होते 11 साल का बालक सोचने लगा, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे को निकाला, मेरा अपमान किया, मुझको मान सम्मान मिले इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। 11 साल के वो लड़के ने उस दिन से पढ़ के बड़ा आदमी बनने का मन में ठान लिया। घर आकर के पिताजी को कहा, पिताजी मेरे को बहुत पढ़ना है। उसके पिता साइकिल रिक्शा चला के दर महीने मुश्किल से घर चलाते थे, किंतु पुत्र का अपमान की बात से उसको लगा मेरा पुत्र का अपमान वो मेरा ही अपमान है। उसी दिन से उसी ने ज़्यादा घंटों तक रिक्शा चलाने लगे। गोविंद जायसवाल का परिवार वाराणसी में रहता था। रेलवे स्टेशन के पास उसके कच्चे मकान की अगल बगल में प्रिंटिंग मशीन्स और जनरेटर्स सतत चलते रहते थे। रात दिन इस घोंघाट के बीच में उसी को पढ़ना पड़ता था और उसकी एकाग्रता टिकती नहीं थी। इसलिए उसने कानों में रुई डालकर पढ़ने का तरीका निकाला। गोविंद जायसवाल ने वाराणसी में कॉलेज का अभ्यास पूर्ण करने के बाद उसके पिताजी ने विशेष अभ्यास के लिए दिल्ली भेजने का निश्चय किया और उसने
रिक्शा खींचने की कड़ी मजदूरी के घंटे और बढ़ा दिए। दिल्ली जाने के बाद गोविंद जायसवाल ने 18 घंटे अभ्यास के लिए दिए। उसके पिताश्री साइकिल रिक्शा चला के जितनी आवक होती उसमें से करकसर के साथ घर चलाने के लिए जरूरी हो इतना ही पैसा रख करके वो दर महीने बचत किया पैसा गोविंद को भेज देते। गोविंद को भी दिल्ली में करकसर के साथ रहना पड़ता था। उसको रोज पुरता खाने का नहीं मिलता। महीने 2500 से 3000 रुपये में से ट्यूशन के पैसे, रहने के पैसे, खाने के पैसे खर्चने को रहता। कभी उसके पिताजी की कमानी कम होती तो गोविंद खाने में सिर्फ बिस्किट खाकर, तो कभी महीने के अंतिम दिनों में कभी कभी तो बिल्कुल भूखा रह कर के चलाना पड़ता था। गोविंद दिल्ली में रहकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने का निर्णय कर चुका था। उसने ठान लिया था कुछ भी करके किसी भी हालात में मैं IAS अधिकारी बनूंगा। कुटुंब को गरीबी में से बाहर निकालना है। गोविंद जायसवाल IAS अधिकारी बनने की तैयारियां में जुट गया था। उस समय में उसके पिताजी ने सोचा कि शक्य इतना ज़्यादा पैसा भेजने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लग गए। बहुत बार तो पिताजी को साइकिल चलाते पैर में छाले पड़ जाते। उसकी सारवार करने के लिए पैसा न खर्चते, गोविंद के लिए बचाते। इस तरह गोविंद बाणावली अर्जुन की तरह IAS अधिकारी बनने का ही लक्ष्य देखता था। आखिर 2006 में उसने UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी और पहली ही बार में पास हो गया। उस साल में 474 विद्यार्थी UPSC की परीक्षा में पास हुए थे। उसमें गोविंद का 48वां नंबर था। गोविंद की परीक्षा के नतीजे आने के पहले 10 दिन उसके पिताजी नींद नहीं की थी। जिस दिन गोविंद जायसवाल को खबर मिला कि खुद सिविल सर्विसेज की परीक्षा 48वीं रैंक के साथ पास की है, तभी मुक्त मन से रो पड़ा था। बहुत समय तक रो के शांत होने के बाद उसी ने पहला काम उसके पड़ोसी के घर पे फोन कर अपने परिवार को जिंदगी का सबसे महत्व का समाचार देने का किया। पिता पुत्र फोन पर बात करते रो पड़े। प्रत्येक आदमियों ने, खास करके बालकों ने, विद्यार्थियों ने गोविंद जायसवाल के जीवन पर से प्रेरणा लेने जैसी है। IAS में एक गरीब परिवार का लड़के का उत्तीर्ण होना और वो भी पहले ही प्रयास में सफल होना, यह बात परी कथा जैसी लगती है मगर वास्तविक हकीकत है। यह लड़के की यश गाथा आम आदमी का सपना साकार करने के लिए राजमार्ग बन सकता है, किंतु इस पर चलने की इच्छा और हम होनी चाहिए। संकल्प बड़ आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। गुजराती में एक सुविचार में कहा है, हमेशा मेहनत करता ज रहो, जीत મળશે अथवा तो जीतवानी रीत મળશે। जय हो संकल्प बड़ का।